मेरा नाम गौरव मिगलानी है। आज हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का यूनिट नंबर 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जैसा कि हमने यूनिट 1.1 में क्या पढ़ा है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। ये हमारा यूनिट 1.1 था और ये हमारा अभी है यूनिट 1.2। अगर आपने यूनिट 1.1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले, बहुत इजी है। देन यूनिट 1.2 समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उसको हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं। अब बिजनेस क्या होता है ये आपको यूनिट 1.1 की वीडियो में ही समझ आ पाएगा, इसलिए वो पहले देख ले, देन हम ये क्लासिफिकेशन भी इजीली समझ पाएंगे। अब हम इस चैप्टर के अंदर ये देखने वाले हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज को किन पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात होती है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के बाद हम ये देखेंगे कि एक्टिविटीज को किन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। देखो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आएगा, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, मतलब जिनका कनेक्शन प्रोडक्शन के साथ होता है। देखो फैक्ट्री के अंदर जब भी माल बनता है तो काफी सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। वो सारी एक्टिविटीज प्लस जब माल बन गया, मतलब प्रोडक्शन की जगह से लेकर एक कस्टमर तक, मतलब जहां पर उसका कंजम्पशन होने वाला है, जहां पर उसका उपभोग होने वाला है, वो चीज जहां पर जाकर यूज होने वाली है, उस जगह तक पहुंचाने तक जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, मतलब प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, वो सारी की सारी बिजनेस की एक्टिविटीज कहलाती हैं, वो बिजनेस के अंतर्गत आती हैं। अब इन्हीं एक्टिविटीज को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला हिस्सा है जिसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री, दूसरा हिस्सा है उसको हम बोलेंगे कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा, सिर्फ प्रोडक्शन को लेकर, माल बनाने को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। और माल जब बनकर तैयार हो गया उसके बाद की जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, क्योंकि हमको कस्टमर तक माल को पहुंचाना होता है, माल बनाने के बाद से लेकर, मतलब फैक्ट्री से लेकर कस्टमर तक माल पहुंचाने की जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है इंडस्ट्री और दूसरा हिस्सा है कॉमर्स। अब हम जब इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो इंडस्ट्री का हिस्सा हमको अलग से स्टडी करना है, देन कॉमर्स का पार्ट अलग से स्टडी करना है। कॉमर्स के अंदर फिर से कुछ डिवीजन हो जाएगी। कॉमर्स के अंदर हमको पहला पार्ट पढ़ना है ट्रेड का, और फिर ट्रेड के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हमारी हेल्प करती हैं, व्यापार करने में जितनी भी एक्टिविटीज हमारी हेल्पिंग एक्टिविटीज होती हैं उसको भी हमने स्टडी करना है। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, पहले इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, देन कॉमर्स का टॉपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री मतलब आपकी अगर हिंदी की बुक है तो इसमें इसको नाम दिया होगा उद्योग। उद्योग के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं। वो सारी एक्टिविटीज कौन सी, कच्चे माल से लेकर माल को तैयार करने तक की जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कच्चे माल को जब तक हम बिल्कुल तैयार कर देते हैं तो तैयार करने तक जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर तो हो सकता है कि हम कैपिटल गुड्स भी बनाते हो, मतलब मशीनें भी बनाते हैं, प्लांट्स भी लगाते हैं, प्लांट्स भी बनाते हैं, और चाहे हम औजार भी बनाते हैं, टूल्स भी बनाते हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर ही कंज्यूमर गुड्स भी बनती हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर कैसे, कपड़ा बनता है, दवाइयाँ बनती हैं, जीवन उपयोग की कुछ चीज़ें भी बनती हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ये वो चीज़ें होती हैं जो दूसरी चीज़ों के अंदर, दूसरी फैक्ट्रियों के अंदर जाकर प्रोडक्शन के अंदर काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लास्टिक बनाया, पर प्लास्टिक से क्या बन सकता है, गिलास बन सकता है, बोतल बन सकता है। तो मतलब ये वो
गुड्स होती हैं इंटरमीडिएट जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं। रबड़ बनाया मैंने, रबड़ से क्या बन सकता है, रबड़ से कुछ चप्पलें बन सकती हैं, रबड़ से कुछ और चीज़ें भी बन सकते हैं। एल्यूमिनियम, मैंने एल्यूमिनियम बनाया तो एल्यूमिनियम अगली फैक्ट्री में जाएगा तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन में काम आ सकता है। सबसे खास बात कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के अंदर मैंने मान लो मशीन बनाई, मान लो एक इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन बनती है, अगर वो मशीन मैं अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज करता हूं तो वो कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आती है। वही मशीन अगर मैं घर पर पर्सनल यूज करने के लिए लाता हूं तो वो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती है। फ्रिज का निर्माण, मैं एक फ्रिज लेकर आया दुकान में रखने के लिए, क्योंकि मेरे को अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स उसके अंदर रखनी है और उस कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स को मैंने बेचना है। वो फ्रिज मेरा किस में काम आ रहा है, मेरे बिजनेस में काम आ रहा है, तो वो कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आया। परंतु अगर वही फ्रिज अगर मैं घर में पर्सनल यूज करने के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर रहा हूं तो वो कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक बहुत ही इजी है कि इंडस्ट्री के अंदर तीनों प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के अंदर ये चीजें काम आती हैं, कंज्यूमर गुड्स जिसको कस्टमर डायरेक्टली घर पर कंज्यूम करते हैं, जिसका हम सीधा ही उपभोग करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जिनका और कहीं चीजों में जाकर इनका उपयोग होता है और फैक्ट्री के अंदर जाकर इनका और फर्दर प्रोडक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो 3 पार्ट हैं इसमें, बहुत ध्यान से देखना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर। बिल्कुल सिंपल है, सर्विस के नाम से तुम आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हमको तो सारी की सारी सर्विस देनी है। ट्रांसपोर्ट की सर्विस देनी है, बैंकिंग की सर्विस देनी है, इंश्योरेंस की सर्विस हम देते हैं, एडवर्टाइजिंग का सर्विस, एडवर्टाइजमेंट का भी एक बिजनेस होता है, वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन वगैरह हम जब किराए पे देते हैं, किसी को बिल्डिंग किराए पे देते हैं माल रखने के लिए कि तू अपना माल गोडाउन, हमारे गोडाउन के अंदर तो अपना माल रख सकता है, इसके बदले में हमको क्या मिलता है, किराया मिलता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम कच्चा माल निकालते हैं और जब उसी कच्चे माल को जब हम प्रोडक्शन कर कर फिनिश्ड गुड्स में, तैयार माल में बदल देते हैं तो वो होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जननिक उद्योग, या दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जननी के अंदर क्या आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा, जब हम पशु पालन करते हैं, जब हम मतलब जानवर रखते हैं घर पर, गाय भैंस पालना है ना, उनसे दूध वगैरह निकालना, बकरी का पालन करना है ना, तो ये सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस होते हैं। मुर्गी का पालन करना, कुछ लोगों के आपने देखे कि पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर मुर्गियों को पाला जाता है, फिर आगे जाकर बेचा जाता है ना। फिर तीसरा काम है पौधारोपण करना, नए नए पौधे हमने लगाना, फिर उन पौधों को हम आगे बेचते हैं। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर ही जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव के अंदर क्या होता है, हम किसी जगह पे जाकर कुछ खोद कर, खुदाई करके कुछ ना कुछ चीजें निकालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग का काम, खनन करना, कोयले की खान से कोयला निकालना या कुछ अमूल्य पत्थर निकालना, ये सारे माइनिंग के और क्वेरिंग के काम सारे इसी के अंदर आ गए। फिर एग्रीकल्चर के काम के अंदर क्या आएगा, एग्रीकल्चर के अंदर काम के अंदर हम कोई नई नई फसलें उगाते रहते हैं, उसको कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, उसका जैसे गेहूं उगाना, इस टाइप की चीजें हम सारा करना, ये सारे के सारे काम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आते हैं। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या आया, जैसे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं, चीनी बनाना, सीमेंट बनाना, कपड़ा बनाना, है ना। और कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या आएगा, जैसे बिल्डिंग बनाने का काम करना, रोड बनाने का काम करना, नए नए ब्रिजेस बनाना, पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये सारे हॉस्पिटल बनाना, ये सारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के काम होते हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट का काम करना, जैसे किसी की ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, बैंकिंग की सर्विस देना, इंश्योरेंस करना, एडवर्टाइजमेंट की किसी को सर्विस देना, गोडाउन की सर्विस देना। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली हमारे 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टेरिटरी सेक्टर। फिर इनके अंदर ही सब डिवीजन हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार आप बुक में से भी पढ़ लेंगे तो आपका यह टॉपिक बहुत जल्दी कवर भी हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कॉमर्स का टॉपिक।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा इंडस्ट्री का, उसमें क्या आता है, कच्चे माल से लेकर जब तक माल हमारा तैयार हो जाता है, जब तक हमारी प्रोडक्शन पूरी हो जाती है, वहां तक की सारी एक्टिविटीज हमारी कॉमर्स के अंदर आती है। एक बार जब हमारा गुड्स बनकर रेडी हो जाता है, जब वो होलसेलर के पास जाता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है, फिर वो कस्टमर के पास जाता है, इनको ये काम पूरे करने के लिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज प्लस ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज, इंश्योरेंस करने का काम, फाइनेंस का काम, वेयर हाउसिंग गोडाउन का काम, एडवर्टाइजमेंट करने का काम, ये सारा काम, ये सारी की सारी चीजें भी इन सारे काम को पूरा करने के अंदर हेल्प करती हैं। ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह से तक लेकर जा पाएंगे। अब रास्ते में जब चीजें होती हैं तो कभी कभी वो नुकसान हो जाता है, या कभी किसी ट्रक में आग लग गई तो हमको क्या कराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। गुड्स खरीदनी है तो हमको कभी कभी फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि अभी मान लो अभी सीजन नहीं आया है और हमको माल अभी नहीं बेचना है, तो थोड़े टाइम के लिए अगर हमको गोडाउन में रखना है तो वेयर हाउसिंग करने का काम। कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो हमको क्या उनको सर्विस देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। तो ये सारी सर्विसेज क्या है, ये इसके अंदर हेल्प करती हैं। किसके अंदर, कॉमर्स के अंदर। माल को होलसेलर से रिटेलर से जब तक हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, प्लस इस काम को करने में जितनी भी ये सर्विसेज काम आती हैं, ये सारा का सारा मैटर क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे हम इसको, कॉमर्स। अब हम बात करते हैं कि कॉमर्स के क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि पहले भी हमने देखा था कि दो कंपोनेंट आएंगे, पहला आएगा ट्रेड फॉर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब इस ट्रेड के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेड के अंदर क्या आएगा। ट्रेड के अंदर सिंपल से हमारे दो पार्ट हैं, देखो, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के अंदर क्या है, पहला है लोकल ट्रेड, फिर है स्टेट ट्रेड, फिर है इंटर स्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड के अंदर क्या होता है, मान लो जब हम कोई भी चीज एक ही शहर के अंदर ही आपस में एक जगह से दूसरी जगह बेचने में लगे रहते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड के अंदर क्या आएगा, एक ही स्टेट के अंदर, मतलब मान लो हम पंजाब के अंदर हैं तो पंजाब के अंदर पूरा का पूरे पंजाब के अंदर जब हम बिजनेस करने में लगे रहते हैं, माल बेचने और खरीदने में लगे रहते हैं तो उसको बोलेंगे स्टेट का ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड क्या बोलेंगे, मान लो हरियाणा पंजाब को माल बेचता है, पंजाब हरियाणा को माल बेचता है तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रेड। गुजरात महाराष्ट्र को बेचता है, महाराष्ट्र दिल्ली को बेचता है, दिल्ली गुजरात को बेचता है, तो इसको जब दो राज्य आपस में बिजनेस करने लगते हैं, ट्रेडिंग करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। ये एक राज्य के अंदर होने वाला, ये एक शहर के अंदर होने वाला ट्रेड। सिंपल सा टॉपिक है। एक बात हमको ध्यान रखनी है कि इन्हों तीनों के तीनों ट्रेडिंग के अंदर, चाहे एक शहर के अंदर काम चले या राज्य के अंदर काम चले या दो राज्यों के अंदर काम चले, बीच में काम चले, इन तीनों जगहों पे ये काम तो हमारा चलता ही चलता है। माल हमारा होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, या इन लोगों के बीच में हो सकता है कि होलसेलर या कस्टमर तक माल पहुंचने के बीच में मिडल मैन भी हो, कोई एजेंट भी लगे हों। तो ये तीनों की तीनों जो चैन है, ये होलसेलर से रिटेल और कस्टमर, ये काम जो है ना, ये लोकल लेवल पे भी चलता रहता है, स्टेट लेवल पे भी चलता रहता है और इंटर स्टेट लेवल पे भी चलता रहता है। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के अंदर क्या आया, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट के अंदर क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश से गुड्स परचेज करता है, खरीदता है, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। मान लो इंडिया ने जापान से कुछ खरीदा तो हम इसको बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड। इंडिया ने अमेरिका को कुछ बेचा तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश दूसरे देश को माल भेजता है या बेचता है तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। फिर है इंटरपोर्ट ट्रेड। इसके अंदर क्या है, हम क्या करते हैं कि एक कंट्री से माल खरीदते हैं और फिर किसी दूसरी कंट्री को हम माल बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने चाइना से माल खरीदा और हमने खरीदकर
श्रीलंका को बेच दिया, इसको बोलेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड, मतलब एक कंट्री से माल खरीदना और दूसरी कंट्री को बेच देना, इसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। थर्ड कंट्री को हम सेल कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रेड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कि इस ट्रेड को पूरा करने के लिए ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। उसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड। ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर हमको क्या क्या हेल्प की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब लोगों की प्रॉब्लम आती है, लोगों की प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है? मिडल मैन सोल्व करता है। मिडल मैन के अंदर कौन कौन हो सकता है? होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, कोई भी एजेंट हो सकता है। तो वो मिडल मैन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होते हैं। एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने की भी समस्या आती है। किसी व्यक्ति को बात बताने की भी समस्या आती है। ये समस्या, ये प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा? हम सोल्व करते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से कह सकते हैं, फोन पर, लेटर से, ईमेल से, फैक्स से, ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। फिर तीसरी है वेयर हाउसिंग, गोडाउन। मान लो मैंने अभी सर्दी में डालने के कपड़े फैक्ट्री के अंदर बनाए, पर अभी सर्दी आने में भी 3 महीने का वक्त बाकी है, तो मैं क्या करूंगा? उसको गोडाउन में रखूंगा। तो गोडाउन में हमारा गोडाउन वाला जो वर्ड है यहाँ पर वेयर हाउसिंग का वर्ड आया हो, तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी से उसका स्टोरेज का फायदा हमारा हो जाएगा। इंश्योरेंस से क्या फायदा होगा? फैक्ट्री मान लो आग लगने के चांसेस रहते हैं, कुछ ऐसा काम हमारा चलता रहता है कि जिसमें नुकसान भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, तो हम इंश्योरेंस का फायदा ले लेते हैं। बैंकिंग से क्या हमको फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है, उस पैसे से क्या कर सकते हैं? हम अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बैंकिंग से क्या, पैसे से क्या, हम कच्चा माल खरीद सकते हैं। बैंकिंग का फायदा ये हो सकता है। एडवर्टाइजिंग से क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग तो हम सभी देखते हैं, टीवी पर आता है। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? किसी भी नए नए प्रोडक्ट की हमको नॉलेज मिलती है। तो ये हुआ हमारा ट्रेड में हेल्प करने वाली हमारी सर्विसेज। तो हमारा ये यूनिट 1.2 कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हमने सिंपल सी बातें देखी हैं कि बिजनेस की एक्टिविटीज क्या होती हैं। इनको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। वो 2 पार्ट्स कौन से थे? इंडस्ट्री का था और एक कॉमर्स का था। कॉमर्स के अंदर भी फिर हमने डिवीजन देखा था। पहला डिवीजन था हमारा ट्रेड का और दूसरा था कि ट्रेड के अंदर कौन सी चीजें हमारी हेल्प करती हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। वीडियो देखने के बाद आप इसको एक बारी बुक में से भी स्टडी कर लेंगे तो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।